बिग बॉस 18 का ये हफ्ता दर्शकों के लिए काफी धमाकेदार रहा है। शो में होने वाले विवाद और ड्रामा के चलते यह लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस वीकेंड का वार सलमान खान के शानदार अंदाज ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया, जहां उन्होंने घर वालों की गलतियों पर कड़ी क्लास ली। खासकर अविनाश मिश्रा पर लगे आरोप और राशन की लड़ाई पर उनका ध्यान केंद्रित रहा। इसके अलावा सलमान ने घर में बढ़ते प्रोफेशनलिज्म पर भी अपनी राय दी। आज के वीकेंड के वॉर में अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा के बीच गर्मागर्मी देखने को मिलेगी। घर में कृष्णा, अभिषेक, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और सुदेश लहरी घर वालों के साथ मस्ती करने आए थे, लेकिन बीच में एक टास्क के दौरान अविनाश और करणवीर के बीच बहस छिड़ गई। अविनाश ने करणवीर पर तंज कसते हुए कहा, तू कभी कोई काम पूरा करके भी दिखा दे, जिसके जवाब में करणवीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अबे सीनियर हूँ समझा। बात यही नहीं रुकी। करणवीर ने अविनाश के पिता को बीच में लाते हुए कहा, टेंशन मत ले, सब सीख जाएगा तू, पापा आ गए हैं। यह सुनते ही अविनाश भड़क उठे और बोले, अगर मैं तुझे बोलूं कि मैं तेरा बाप हूं तो तुझे कैसा लगेगा? करणवीर ने इस पर कहा, बोलना, कोई बात नहीं। अविनाश की नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने करणवीर को कुत्ता कहते हुए अपनी औकात में रहने की सलाह दी। इसके जवाब में करणवीर ने चिढ़ाते हुए कहा, अब अपनी औकात पे आ गया, ये ले लॉलीपॉप। इस बहस के दौरान करणवीर ने अविनाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा, हाथ मत लगा। दोनों के बीच यह लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे घर का माहौल और भी गर्म हो गया। दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि इस झगड़े का अंत कैसे होता है और घर में इसके बाद क्या नया ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं बिग बॉस 18 में करणवीर और चाहत पांडे की जोड़ी के बारे में, जो हाल ही में घर के अंदर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालिया एपिसोड में चाहत ने करणवीर के सामने अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर करणवीर ने भी इशारों में जताया कि वो भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो चूम का चेहरा इस पूरे सीन के दौरान थोड़ा उतरा हुआ नजर आया। बाद में चूम ने करणवीर से सीधा सवाल किया, क्या तुम सच में चाहत को लाइक करते हो? करणवीर ने बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन सिर्फ एक पर्सन के रूप में, लव एंगल वाला कोई सीन नहीं है। इस पर चूम ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा भी कोई लव एंगल वाला सीन नहीं है। मैं आपको एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छा मानती हूँ। इसके बाद करणवीर ने चूम को गले लगाते हुए कहा, चलो, कम से कम चाहत के बहाने तुमने अपने दिल की बात तो कह दी। इस पूरे सीन से यह साफ होता है कि करणवीर और चूम के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, लेकिन यह किसी लव एंगल की तरफ इशारा नहीं करती। अगर देखा जाए तो मेकर्स चाहत और करणवीर की जोड़ी को लेकर एक लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूम के साथ करणवीर का यह कन्वर्सेशन आज के एपिसोड में शायद न दिखाया जाए। अब सवाल यह है कि दर्शकों को करणवीर और चाहत की जोड़ी पसंद आती है या करणवीर और चूम की दोस्ती? आपका क्या मानना है? आपको किसके साथ करणवीर की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, चाहत या चूम? अब बात करते हैं बिग बॉस 18 के घर के अंदर हुए कॉलर ऑफ द वीक के सवाल की, जो इस बार विवियन डिसेना के लिए था। जैसा कि हम जानते हैं, विवियन डिसेना इस शो के सबसे बड़े और महंगे कंटेस्टेंट हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। लेकिन इस वीकेंड पर एक ऐसा सवाल आया जिसने विवियन को असहज कर दिया और उनका सिर शर्म से झुक गया। कॉलर ऑफ द वीक ने विवियन से पूछा कि आपने चूम को सपोर्ट किया था जब अविनाश के साथ उनका विवाद हुआ था। उस वक्त आपने सीधे चूम से पूछा था कि क्या उसे अविनाश के साथ कभी असुरक्षित महसूस हुआ है। चूम ने कहा था कि उसे डर लगा, लेकिन वह अनसेफ नहीं थी। इस पर आपने कहा था कि यही जानना आपके लिए जरूरी था। लेकिन जब बात चाहत पांडे की आती है तो आपने कभी उसके साथ हो रही गलतियों पर आवाज नहीं उठाई। घर में रजत दलाल लगातार चाहत के साथ बदतमीजी करता है, गालियां देता है और धमकियां तक देता है, लेकिन आपने इस पर कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। आखिर क्यों? अगर आप एक लड़की को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं तो दूसरी को क्यों नहीं? विवियन ने पहले सफाई दी कि चाहत के साथ उनकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। लेकिन कॉलर ऑफ द वीक ने जोर देकर कहा कि जिस विवियन डिसेना को हम जानते हैं, वह सही का साथ देता है और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। ऐसे में आपको चाहत के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए था। यह सुनकर विवियन थोड़ा झिझके और उनका चेहरा उतर गया। कहीं ना कहीं वह खुद भी इस बात को लेकर असहज हो गए। अब सवाल यह है कि क्या कॉलर ऑफ द वीक का सवाल सही था? क्या आपको भी लगता है कि विवियन को चाहत के लिए स्टैंड लेना चाहिए था? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।